हेलो एवरीवन, माय नेम इज आर्यन यादव और मैं आपको आज बताने वाला हूँ बहुत ही मजेदार ट्रिक। ठीक है, जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है फ्रैक्शन ट्रिक्स, तो फ्रैक्शन का एक ऐसा जानदार ट्रिक बताने वाला हूँ कि किसी भी प्रकार के एग्जाम आप देने वाले हो या देने जाने वाले हो या दोगे, आपको 100% इससे मार्क्स पाना ही पाना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि विच वन इज स्मॉलेस्ट या विच वन इज ग्रेटेस्ट, इस फ्रैक्शन में सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन है या सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या है, कौन सा है। तो आज तक जो हम निकालते आए उसको डिवाइड करके निकालते हैं कि हम इससे डिवीजन करते हैं, 1 डिजिट 2 डिजिट तक डिवाइड करते हैं, उसके बाद ही बता पाते हैं कि कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है कौन सा छोटा फ्रैक्शन है। लेकिन आज आपको मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आपको डिवाइड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ देख करके सेकेंडों में, सिर्फ 1 या 2 सेकंड में निकालोगे। यार सच बता रहा हूं, बस पूरा वीडियो आप देखो। 1 या 2 सेकंड से अगर ऊपर लगे तो आप डिसलाइक कर देना तुरंत। ठीक है, और अगर आपको पसंद आए ना तो लाइक करना और दबा के शेयर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया ना तो कर लो। जो लाल वाला बटन देखो सब्सक्राइब लिखा होगा उसको दबा दो, बस इतना ही करना है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं कि हम करते क्या है और करने वाले क्या है, कौन सा वो ट्रिक है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आप बोर्ड पे लिखा हुआ है आपके सामने है कि आपको बताने वाले इसमें बताना है कि कौन सा सबसे बड़ा फ्रैक्शन है कौन सा छोटा है, या फिर आप उसको अरेंज करो ग्रेटर वाला लेस वाला। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको आता है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बताता हूं कि देखो फ्रैक्शन 2 टाइप का होता है। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है क्या प्रॉपर फ्रैक्शन, थोड़ा सा बेसिक सीख लो। एक होता है इम्प्रॉपर, एक होता है प्रॉपर, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब एक बात बताओ, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन और फ्रैक्शन होता है जब आपका न्यूमरेटर जो है वह क्या हो, न्यूमरेटर जो है वह लेस हो डिनोमिनेटर से। इसका मतलब जो अंश है, अंश ऊपर वाला नंबर छोटा हो किससे, नीचे वाले नंबर से। जैसे 4/5, हमेशा जो ऊपर वाला नंबर होगा वह लेस होगा किससे, नीचे वाले इस नंबर से। न्यूमरेटर हमेशा क्या होगा, लेस होगा डिनोमिनेटर से। अगर इस टाइप का फ्रैक्शन होता है तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। यही जब उल्टा हो जाए, मतलब न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, अगर जो अंश हो वो बड़ा हो हर से, मतलब ये 5/4 हो जाए। ठीक है, ऊपर वाला क्या हो, बड़ा हो, ऊपर वाला क्या हो, ग्रेटर हो जाए, और नीचे वाला क्या हो जाए, लेस हो जाए। तो इस तरह के फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले आप पहचानना है कि कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सबसे बड़ा और कौन सा सबसे छोटा। ठीक है, इसको मैं रफ करता हूं, प्रॉपर इम्प्रॉपर आप समझ गए होंगे। अब 15/16, 34/35, 24/25, 19/20 आपको बताना है कौन बड़ा कौन छोटा। तो इसमें क्या देखना है, सबसे पहले देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है प्रॉपर, तो आप देख रहे हो ऊपर वाला नीचे वाले से क्या छोटा नंबर है। ठीक है, तो ऐसे में आप बोल सकते हो प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो इन दोनों का देखो ट्रिक, देखो इन दोनों का डिफरेंस देखो क्या है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 1, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 1। ध्यान से समझो, एक बार में समझ जाओगे। इन दोनों का डिफरेंस क्या है 1, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 1। अगर डिफरेंसेस सेम हो, ठीक है, तो बस आपको देखना सबसे बड़ा नंबर क्या है। डिफरेंसेस सेम है, आप देखो जब डिफरेंसेस सेम है तो सबसे ऊपर वाला सबसे बड़ा नंबर क्या है 34। इसका मतलब 34/35 जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। क्या समझ में? उसके बाद कौन सा नंबर बड़ा है 24, इसका मतलब उसके बाद जो बड़ा होगा वो क्या होगा 24/25। उसके बाद कौन सा नंबर है 19, उसके बाद जो बड़ा नंबर होगा वो क्या होगा 19/20। उसके बाद क्या होगा 15/16। इसका मतलब सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या आ गया 34/35 और सबसे छोटा वाला नंबर 15/16। आपके एग्जाम में ही क्वेश्चन पूछता है कि कौन सबसे बड़ा है या कौन सबसे छोटा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस देख लेना ऊपर और नीचे वाले में डिफरेंस कितना का है। डिफरेंस निकालने के बाद जो सबसे बड़ा होगा, ऊपर जो अंश जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा सबसे बड़ा नंबर होगा। ठीक है, समझना, सबसे बड़ा फ्रैक्शन वही होगा। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। क्या मैंने किसी को डिवाइड किया, अगर आप इसी को डिवाइड करने जाओगे तो 5 से 10 मिनट लगेगा, फिर भी आप पता नहीं डिवीजन सही कर पाओगे नहीं, लेकिन आप यहाँ पे देखते आंसर बता सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आपके दिमाग में आ गया होगा
सर चलो ऊपर वाला छोटा नंबर है तो आपने बता दिया, अगर ऊपर वाला बड़ा नंबर हो चलो इसी उल्टा कर देता हूँ, 16/15 कर दूं और 35/34 कर दूं और 25/24 कर दूं और 20/19 कर दूं। लो उल्टा कर दिया। ऐसे में बताओ, जब तो इस फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, जब ऊपर वाला बड़ा हो नीचे वाले से, ऊपर वाला क्या बड़ा है नीचे वाले से, तो ये क्या हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका भी डिफरेंसेस क्या है 1 है, डिफरेंसेस सेम है, कोई जरूरी नहीं कि 1 ही डिफरेंसेस हो, 2 3 4 5 डिफरेंसेस क्या हो सेम हो, तो ऐसे के लिए हम लोग ये ट्रिक यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो अब इसको कैसे करेंगे, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जस्ट प्रॉपर को उल्टा कर देना। इसमें सबसे बड़ा क्या है 35/34, तो 35/34 होगा वो लेस होगा, वो क्या होगा छोटा होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है 25/24, उसके बाद क्या होगा 20/19, उसके बाद क्या हो जाएगा 16/50। ठीक है, करना वही है, बस उल्टा कर देना है। उसमें सबसे बड़ा क्या था 35/34, लेकिन अगर यही फिर वो उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये वाला छोटा हो जाएगा। ठीक है, आपने उसमें क्या देखा कि 34/35 क्या था बड़ा था, लेकिन यही 35/34 हो जाएगा तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले का जस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को बस आप डिफरेंस देखो, डिफरेंस करके आप निकाल सकते हो। अगर ऊपर वाला छोटा है तो सबसे बड़ा होगा, अगर ऊपर वाला बड़ा है तो सबसे छोटा होगा, बस इतना आपको ध्यान देना है। ठीक है, फर्स्ट ट्रिक। अगर मान लो डिफरेंसेस सेम ना हो, ट्रिक नंबर 2, अगर डिफरेंसेस सेम ना हो, जैसे 3/7 और 5/11, अगर मैं पूछूं इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो अगर आप डिवाइड करने जाओगे तो शायद ना कर पाओ। ठीक है, डिवाइड करके देखोगे, मान लो डिवीजन नहीं आता, तो इसके लिए ट्रिक नंबर 2, कुछ नहीं करना है आपको। देखो ट्रिक नंबर 2 क्या कहता है कि अब देखो इसमें क्या, इसका डिफरेंसेस कितना है, क्या है 4 का, और इसका डिफरेंसेस कितना है 6 का। तो ऐसे में तो ट्रिक नहीं लगा सकते, अगर दोनों डिफरेंसेस सेम होते तो हम देख लेते किसका बड़ा नंबर हो बड़ा होगा, लेकिन ऐसे में क्या करना है आपको, जब डिफरेंसेस डिफरेंस हो तो उसके लिए सबसे इजी ट्रिक, आप क्या करो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 11 का 3 से करोगे क्या आएगा 33, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 7 को 5 से करोगे क्या आएगा 35। अब आप बताओ 35 बड़ा होता है 33, 35 बड़ा होगा, इसका मतलब 35 किसका है 5/11 के साइड है, इसका मतलब 5/11 क्या होगा बड़ा होगा और 3/7 क्या होगा छोटा होगा। ठीक है, बहुत इजीली आपको करना है, कुछ भी नहीं करना, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और जिसका मल्टीप्लिकेशन आप देख ही सकते हो, जिसका नंबर बड़ा आता है उस साइड वाला बड़ा होगा, यहां से पता कर सकते हो 5/11 क्या हो जाएगा ग्रेटर होगा। ठीक है, चलो अब मान लो बोलोगे सर आपने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया, थोड़ा बड़ा करके दिखाओ तो तब तो जाने, तो चलो एक बड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं जिसका डिफरेंस सबका अलग होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है 11/13, 7/13 और 13/17 और 23/35। चलो ऐसा क्वेश्चन ले लिया, अब बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन सा सबसे छोटा कौन सा है, आपको लगेगा ना थोड़ा डिफिकल्ट। देखो वही मैं करने वाला हूं, देखो 2 नंबर के लिए तो डायरेक्ट निकालो, अब इसमें क्या करो इस मेथड से भी निकाल सकते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, तो एक हटा दो, फिर इसको इससे इसको, फिर दूसरा हटा दो, इससे इससे ऐसा, तो इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो ट्रिक नंबर 3 अप्लाई कर दो इसके लिए, वो भी इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। अब क्या करो इन दोनों का डिफरेंस देखो कितने का है 2 का, इसका डिफरेंस देखो कितने का है 6 का, इसका डिफरेंस देखो कितने का है 4 का, इसका डिफरेंस कितने का है 12 का। समझ में आ रहा, 2 का 6 का 4 का 12 का, अगर डिफरेंस सबका सेम होता तो हम क्या करते डायरेक्ट बता देते। तो ऐसे केस में आप डिफरेंस क्या कर दो, सबको डिफरेंस सेम कर दो, ऐसे ट्रिक में आप डिफरेंस सेम कर दो। कैसे करोगे, जैसे ये 12 है ना, तो इसको भी 12 बना दो। ठीक है, ये 12 है तो इसको भी 12 बनाओ, इसको भी 12 बनाओ, इसको भी 12 बनाओ। अगर इसको 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट यही भी कर दो, 13 3 जा क्या हो जाएगा 39। इसमें देखो 12 है तो ऑलरेडी इसका क्या है 23, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके इसके बराबर होगा, 12 बराबर होगा 3 से, इसका मतलब 13 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो।
यहाँ पे 6 है, इसका मतलब इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तब जाकर 12 आएगा। इसका मतलब 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 14, 7 2 जा 14। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे 6 से, तब जाके क्या हो जाएगा 12 आएगा। तो 6 को इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 66। अब देखो सारी वैल्यू मिल गई है। आपसे पूछो सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा 66 है, इसका मतलब 11/13 सबसे बड़ा है। मैं पूछूं सबसे छोटा कौन सा है, तो कौन सा सबसे छोटा है, तो 14, इसका मतलब 7/13 क्या है, ये सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू आ गई, और 7/13 जो है आपका सबसे लोवेस्ट वैल्यू आ गई। बात समझ में आया? क्या करना है, आप क्या करो एलसीएम मेथड अप्लाई कर दो। अगर ये 12 है, इसको भी 12 बना दो, इसको भी 12 बना दो, इसको भी 12 बना दो, ठीक है। और जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी नंबर को ऊपर वाले नंबर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये 12 था, तो हमने इसको 12 बनाया, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 3 जा क्या हो जाएगा 39, ठीक है। उसके बाद ये 6 था, तो इसको 12 बनाने के लिए 6 2 जा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 जा 14। ये 2 था, तो 2 6 जा 12 होता है, तो 6 टाइम 11 को मल्टीप्लाई कर दो, क्या 66। अब यहाँ से आप बता सकते हो कि कौन सा सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा 66 है। 66 किसकी वैल्यू है 11/13 की, इसका मतलब 11/13 सबसे बड़ा होगा। सबसे कम वैल्यू क्या है 14 है, तो 14 किसके लिए है भाई 7/13, तो 7/13 सबसे बड़ी वैल्यू, छोटी वैल्यू होगी, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूंगा सेकेंड वन सबसे बड़ा कौन सा है, तो 39 है। उसके बाद सबसे बड़ा कौन है 23, इसका मतलब सबसे बड़ा 11/13, उसके बाद बड़ा 13/17, उसके बाद 23/35, उसके बाद 7/30। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। जब भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन है तो मैंने 3 ट्रिक आपको बताया। फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट वन में देखना है डिफरेंस। अगर डिफरेंस सेम है तो आप डायरेक्टली बता सकते हो, जिसकी वैल्यू ज्यादा, ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा। सेकेंड ट्रिक बताया क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप बता सकते हो। थर्ड वन बताया एलसीएम मेथड, मतलब सबको इक्वल कर दो, ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कर करके सबको इक्वल कर दो, ऊपर वाले से इक्वल कर लो, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वही सबसे बड़ी होगी। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो प्लीज लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करो, ठीक है। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।